अगले दिन की सुबह होती है और हम सुनते हैं कि थर्न जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्रिस। क्रिस नींद से उठता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। थर्न उससे पूछता है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। क्रिस को लग रहा होता है कि शायद उसने कुछ भूल किया था कल, लेकिन थर्न गुस्से में बोलता है कि उसकी वजह से उसे कर्ज के बदले गुलाम बनने तक की नौबत आ गई थी। थर्न कहता है कि वो तो बस किस्मत से बच गया क्योंकि किसी ने उसे पहचान लिया। क्रिस माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि शायद उसे ग्रांट ने बचाया होगा। फिर वो थर्न को याद दिलाता है कि उसने बाजी हारी है, तो अब अपना वादा निभाओ। थर्न बहुत शर्मिंदा सा लगता है और तकिए को कस के पकड़ लेता है। धीरे धीरे वो शब्द बोलना शुरू करता है, स्टीम्ड, स्टीम्ड। क्रिस कहता है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है तू? थर्न गुस्से में तकिया फाड़ देता है और चिल्लाता है, एस्टीम्ड किंग, एम्परर, मैजेस्टी, ब्रदर। क्रिस हंसते हुए कहता है, अब ठीक है, अब मेरी इज्जत करना सीख और खुद भी अच्छा करने की कोशिश करना। थर्न गुस्से में कहता है, मैं एक दिन बदला लूंगा तुझसे, तैयार रह। क्रिस मजाक में बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना प्यारा बच्चा एक दिन अपने बड़े भाई को मारने वाला है। शायद सब मेरी ही गलती है। अब कहानी उस लड़के एसिड की तरफ शिफ्ट होती है जो लैंगम का बेटा है, डार्क मैजिक क्लान के एक्टिंग क्लान हेड का बेटा और रैंक 1 यंग लॉर्ड। क्रिस को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो असली क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन अगर उससे यंग लॉर्ड बनना है तो एसिड से टकराव तो होगा ही। क्रिस सोचता है कि वो इस दुश्मनी का हिसाब खुद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे मेलॉन को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। फिर वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर उस पवित्र तलवार की तरफ देखता है। वो बताता है कि ग्रेनेड तलवार को कई बार दैत्य उठाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसे चला नहीं पाया। इसलिए अब लोग इसे सिर्फ एक पुरानी चीज़ मानते हैं। उसे लगता है कि शायद ये तलवार उस पर अलग तरह से रिएक्ट करेगी। जैसे ही वो अपनी चेन पकड़ता है, तलवार से पवित्र रोशनी निकलती है और उसके हाथ को झटका देती है। क्रिस अपने हाथ को देखता है और कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये तलवार लाइट की पवित्र शक्ति से बनी है, लेकिन आखिरकार ये भी एक हथियार ही है। अगर वो उस मैकेनिज्म को समझ जाए जिससे ये डार्क एनर्जी को रिजेक्ट कर रही है, तो शायद वो इसे चला सके। फिर वो हथौड़े से उसे बार बार मारना शुरू करता है। हर बार जब हथौड़ा टकराता है, तलवार उसे बिजली की तरह झटका देती है और धीरे धीरे हथौड़ा टूटने लगता है। कुछ देर बाद क्रिस तलवार से पूछता है, ग्रेनेड, क्या दर्द हो रहा है? फिर वो एक के बाद एक नया हथौड़ा निकालता है और कहता है, मान जा, मैं पूरी रात तुझे पीटने वाला हूँ। बेचारी तलवार के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। कुछ दिन बाद सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड पर उसके पिता उससे पूछते, क्या सब तैयार है? क्रिस कहता है, हाँ। वहीं एक औरत खड़ी होती है। क्रिस पूछता है, ये कौन है? फिर उसे याद आता है, अरे, ये तो केएन कमांडर है ब्लैक शैडो नाइट्स की। वो कहती है, काफ़ी टाइम हो गया मिलने को। हम जान जाते हैं कि ये उसकी आंटी मरियन है, डार्क मैजिक क्लान के एल्डर क्लान हेड की बेटी और क्रिस के पिता यानी वाईकाउंट लैंगम की बड़ी बहन। वो एल्डर क्लान हेड की सिक्योरिटी और सीक्रेट मिशंस की हेड है, मतलब पूरी क्लान की सबसे एलिट में से एक। क्रिस सोचता है कि ये यहाँ क्यों आई है। उसके पिता बताते हैं कि उनकी बहन कॉक्स से जुड़ी किसी बात को लेकर आई है। मैरियन हंसते हुए कहती है, तूने तो बड़ा बोल्ड काम कर दिया। क्रिस कहता है, शायद एल्डर क्लैन हेड एसिड को बचाने का प्लान बना रहे हैं और वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। मैरियन कहती है कि क्लैन हेड बच्चों की लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो तो खुद क्रिस में इंटरेस्टेड लगते हैं। क्रिस चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो मौका हो सकता है उनका भरोसा जीतने का। मैरियन बोलती है, पता नहीं ये तेरी हिम्मत है या बेवकूफ़ी, तू अभी 2 स्टार तक भी नहीं पहुंचा है और मेलोन को चैलेंज कर रहा है। क्रिस मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू चिंता करने के लिए, लेकिन मेरे अपने प्लान से। फिर वो तलवार दिखाता है। मेरियन पूछती है, क्या ये ग्रेनेड है? वो कहती है, वो तो पागल हो गया है। मुझे पता था तू ट्रबल मेकर है, लेकिन इतना भी नहीं।
अब हमें पता चलता है कि उसके पिता का नाम रेडन है। मेरिन कहती है कि रीडन बहुत प्राउड था ये कहते हुए कि क्रिस अब पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। रेडन कहता है, हाँ, सच है। मेरिन कहती है, तुझे पता भी है तू एक होली सोर्ड का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्रिस जवाब देता है, तो क्या, जीतना है चाहे जैसे भी। मेरिन उसे वार्न करती है, ये तलवार तुझे राख कर देगी। एल्डर क्लान हेड तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। क्रिस कहता है, सच में? और तलवार का कवर हटाने लगता है। मेरिन चिल्लाती है, रुक, खतरनाक है। थोड़ी सी गोल्डन लाइट निकलती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो हैरान होकर पूछती है, क्या ये नकली है? क्रिस तलवार उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, खुद चेक कर ले। जैसे ही वो तलवार पकड़ती है, बिजली जैसी लहरें उसके हाथ में दौड़ जाती हैं और वो तुरंत तलवार को जमीन पर फेंक देती है। वो चौंक कर पूछती है, तू कर क्या रहा है? क्रिस कहता है, ये एक ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं ये कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। उसका पिता अंदर ही अंदर बहुत प्राउड महसूस करता है और तभी मेलोन की हंसी सुनाई देती है। वो कहती है, तू हमेशा इतना एंटरटेनिंग क्यों होता है? आखिरी दिन है इस दुनिया में। क्रिस उसकी तरफ देखता है। तो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।